नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर पर महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर विवाद गहरा गया है। केवीआईसी के 2017 के कैलेंडर और डायरी पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छापे जाने के बाद विपक्ष को जैसे सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। आग में घी का काम किया है हरियाणा के बीजेपी सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री के बयान ने। मंत्री अनिल विज के बयानों से बीजेपी ने हालांकि किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि खादी कैलेंडर पर तस्वीर को लेकर बवाल क्यों मचा है, जबकि पहले भी कई मौक़ों पर ऐसा हो चुका है और प्रधानमंत्री ने खादी को प्रोत्साहित करने में बड़ी भूमिका अदा की है। इस पर हम बात करेंगे अपनी खास पेशकश खादी पर राजनीति में। इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज भी दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा और अनिल विज के बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी जी को रिप्लेस करने की ये कोशिश के तौर पर किया गया है। हालांकि केवीआईसी की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है खादी को प्रमोट करने में और उनके कार्यकाल में जिस तरह से प्रमोट की गई ये खादी, उसकी वजह से जो ग्रोथ है खादी की वो भी 5 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। 10 साल का आंकड़ा दिया गया कि कांग्रेस के ज़माने में 10 साल में 2 से 7% की ग्रोथ हुई थी, जबकि मोदी सरकार के दौरान करीब 34% की ग्रोथ हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। खादी के कैलेंडर पर किसकी तस्वीर हो, इस सवाल पर सियासत तेज हो गई है और इससे हवा दी है हरियाणा के मंत्री अनिल विज के विवादित बयान ने। विज ने कहा कि गांधी का नाम जुड़ने से खादी डूब गई है, मोदी उनसे बेहतर ब्रांड है, इसलिए अच्छा है कि गांधी की बजाय मोदी की फोटो लगी है। विज ने ये भी कहा कि नोटों पर से भी गांधी धीरे धीरे हट जाएंगे। खादी पेटेंट थोड़ा हुई है और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। अपने मंत्री के बयान को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने व्यक्तिगत बताया तो कांग्रेस और आरजेडी ने इसे शर्मनाक बताया। फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई क्या कहता है उसका कोई पार्टी से बहुत सीधा संबंध नहीं होता है। अब उन्होंने किस बात से, किस संदर्भ में कौन सी बात कही है। जहाँ तक खादी का विषय है, अब खादी के विषय में तो महात्मा गांधी को श्रेय जाता ही है कि महात्मा गांधी जी के कारण से खादी को जो बढ़ावा है वो मिला ही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बापू ने जो आजादी दिलाई और आज बोलने की उनको छूट है, मंत्री बने हैं। थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को इस तरह का बात का व्यवहार गांधी बापू के विषय में करने का। अनिल विज जी को मालूम नहीं कि गांधी इस देश की आत्मा है और आत्मा को कभी शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। दरअसल पूरे विवाद की जड़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का कैलेंडर है, जिसमें इस बार महात्मा गांधी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। ये केवीआईसी जो है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, वो बिल्कुल नाकामयाब रहा है। कामयाब रहा हो तो सिर्फ खादी को लाचार बनाने में कामयाब रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें तो वैसे ही सब जगह हैं, तो फिर खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर्स को क्यों छोड़ना। पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सफाई दी है। कैलेंडर का 12 महीने का है, एक पेज है, एक पेज पर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का चरखा चलाते हुए गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और गांधी जी जिन्होंने विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया, तो गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि केवीआईसी की डायरी और कैलेंडर पर पीएम के फोटो का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो गैर जरूरी है। साल 2016 के कैलेंडर और डायरी में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगी थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2013, 2012, 2011, 2005
2002 और 1996 के कैलेंडर और डायरी पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगी थी। साल 2014 और 2015 की डायरियों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी। सूत्रों के मुताबिक केवीआईसी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैलेंडर और डायरी पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर लगाई जाए। जब ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कैलेंडर पर गांधी जी की तस्वीर ही होनी चाहिए, तो मोदी की तस्वीर को गांधी जी को हटाने की कोशिश के तौर पर क्यों देखा जाए? जबकि बीजेपी के मुताबिक मोदी ने खुद खादी को बढ़ावा देकर गांधी दर्शन को फैलाने की कोशिश की है और ये बात ब्रिक्स सम्मेलन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साबरमती दौरे में सामने आ चुकी है। अनिल विज के बयान से बीजेपी किनारा कर चुकी है, तो फिर मोदी की तस्वीर पर विवाद क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये कहा है कि गांधी जी को तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता, वो देश की आत्मा है। कांग्रेस भी ऐसा ही कहती है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ऐसा क्यों कह देते हैं कि गांधी जी की फोटो जब से लगी है तब से करेंसी डिवैल्यू हुई है और खादी की दुर्गति हुई है और आने वाले समय में धीरे धीरे करके नोटों से भी गांधी जी की फोटो हटा दी जाएगी। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया और ये भी कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत बयान है, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता ही है। राजीव जेटली जी हमारे साथ बीजेपी, रोहन गुप्ता कांग्रेस से और अनिल आनंद जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत है और शुरुआत राजीव जी आपसे ही करेंगे। आप खुद भी हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की पॉलिटिक्स आप भी करते हैं, अनिल विज वहीं के मंत्री हैं। एक वरिष्ठ मंत्री इस तरह की बात करता है जबकि तमाम दूसरे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि गांधी जी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो इतनी बड़ी बात कर देते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इतने बड़े मंत्री ने एक बात रखी जिसके लिए स्पष्टीकरण भी उन्होंने खुद ही दिया। उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बताया कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मेरी किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा पर्पस नहीं था, मेरा उद्देश्य नहीं था। राष्ट्रपिता की बात करते हो फिर बाद में कह देते कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे। यानी ये कैसा बेतुका सा ये सफाई है। एक गहराई में समझने की बात है कि विचारधाराओं की जंग चल रही है, विचारधाराओं के ऊपर बात हम करा करते हैं। गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी की फोटो या गांधी जी की प्रतिमा, दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर विचारधाराएं इतनी बदली हैं तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्यों बदलती जा रही हैं वो विचारधाराएं। क्या ऐसा रीजन रहा है, क्यों गांधी जी की विचारधाराओं को धीरे धीरे खत्म किया गया, ताकि आज लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि गांधी जी का नाम लेते हैं लेकिन विचारधाराओं से हट कर लेते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, विज साहब ने जो बात बोली उन्होंने उसका खुद जवाब दिया, लेकिन एक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जब हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी के विचारों के ऊपर जब कार्य करने की बात आती है तो देखिए सारे राजनीतिक दल पीछे हट जाते हैं। स्वच्छता अभियान की बात आती है तो कोई सहयोग करने के लिए कैलेंडर और डायरी में से गांधी जी की फोटो हटाकर मोदी जी की फोटो लगाना सही है? एक केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका एक अलग उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि खादी को कैसे बढ़ाया जाए और उसको बढ़ाने के लिए उनको उपयुक्त ब्रांड एम्बेसडर भी चाहिए होते हैं। मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर क्यों है? गांधी जी एक शॉर्ट में बात रखता हूं। देखिए, मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम शुरू किया, स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम शुरू किया, ये सारे प्रोग्राम किससे जाकर मिलते हैं? एक ही विजन है। केवीआईसी का भी वही विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वही विजन है। इसीलिए सक्सेना साहब जो केवीआईसी के अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी वजह से खादी की ग्रोथ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। रोहन, पहला सवाल तो यही कि अनिल विज ने जो कहा है उससे हालांकि बीजेपी ने किनारा किया है, खुद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, तो क्या इस एपिसोड को यहीं खत्म कर दिया जाए? और दूसरी बात यह है कि जो जेटली जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा है केवीआईसी का, इसलिए नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है कैलेंडर और डायरी में, तो इसमें ऐतराज क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, जो अनिल विज जी ने बात की है, कोई सामान्य आदमी के बारे में बात नहीं की, देश के राष्ट्रपिता के बारे में बात की है। तो इस प्रकार से बीजेपी का उनके बयान से किनारा कर लेना ये काफ़ी नहीं है। अनिल विज जी का इस्तीफा लेना चाहिए और उनको फटकार लगानी चाहिए कि जिससे देश को ये विश्वास हो कि जो बीजेपी बात कर रही है विचारधारा की, सही में विचारधारा की बात कर रही है, सिर्फ बोल नहीं रही है। दूसरी बात अभी मेरे मित्र जेटली जी ने की कि केवीआईसी का अलग उद्देश्य है। यहाँ पे विचार ये नहीं है कि डायरी पे फोटो गांधी जी का होना नहीं होना, बात है विचारधारा की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि खादी की जो बिक्री है
मोदी जी के फोटो लगाने से बढ़ेगी और गांधी जी के फोटो लगाने से नहीं चलेगी? क्या बात कर रहे हैं? 28 करोड़ की हर चीज में बिक्री, नरेंद्र मोदी 140 करोड़ पर स्किल तो नहीं, एक पहुंची मिनट है, मेरी माननीय बात, राजीव प्रधानमंत्री जी हम की लोग देन पहले है। भी मिले हैं, एक बात तो समझ मेरी बात लीजिए, ब्रिजेश जी 140 करोड़ पर जब आज मेरी बात भी खत्म करने आंकड़े दीजिए, मेरे पास भी है, मैं भी क्योंकि इस बताता हूं। प्रकार से चर्चा होगी ही नहीं। उन्होंने बोला, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है, रोहन बोलिए आप, रोहन बोलिए। पहली बात है, मेक इन इंडिया की बात हो, हर चीज में नरेंद्र मोदी से ही बिक्री होगी क्या? तो फिर उनको प्रधानमंत्री नहीं बनके एक मार्केटिंग मैनेजर बन जाना चाहिए। अगर आपको उसमें भी आपत्ति, अगर आपकी सही में महात्मा गांधी जी की नहीं सुनिए, एक अगर आप महात्मा गांधी जी को विचारधारा को आप मानते थे तो आप 10 लाख का सूट पहनकर फॉरेन के दौरे नहीं करते, आप भी महात्मा गांधी की तरह सादे कपड़े पहन के करते। तो सिर्फ कई बार मोदी आप जी तो चाहते ही देश को वैसा देखना है, क्योंकि आप महात्मा गांधी जी के चरखे को पुरातत्व विभाग की तरह धरोहर की तरह रखना चाहते हैं, और देश को वही आईना दिखाना चाहते हैं जो 60 साल पहले सरदार पटेल बन जाते हैं। चाहते हैं देश कपड़े भी ना पहने, के बाद उनको देश लगा वैसा ही रहे जैसा पहले था। देश में अरे देश बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। लगा कि आप गांधी जी बन जाना चाहिए। आपने इस प्रकार की राजनीति को देश कभी भी स्वीकार नहीं आपने वो करेगा। चीजें संभाल कर रखी है। राजीव और रोहन, एक न्यूट्रल ओपिनियन हम अनिल आनंद जी से लेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। अनिल जी, रोहन आ रहे हैं आपके पास। अनिल जी, आपको लगता है कि ये जो दलील दी गई है केवीआईसी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने जिस तरह से खादी को प्रमोट किया है, चाहे वो मन की बात हो या खुद वो खुद भी पहनते हैं खादी, सभी को पता है, उसके अलावा विदेशों में भी उन्होंने बहुत पॉपुलर किया है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और जो राजीव जी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसमें हर्ष क्या है? तो गलत है कुछ इसमें अगर उनकी फोटो लगाई? गैर कानूनी कुछ नहीं है, अगर आपने करना है तो करिए, लेकिन मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही रहने दें। वो देश के एम्बेसडर हैं, वो विश्व भर में जा रहे हैं, उन्होंने अगर ख्याति फैलाई है, काम कर रहे हैं, उनको आप देश का एम्बेसडर, देश का ब्रांड मैनेजर या व्हाटएवर जो आप कहेंगे। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं दोनों साथियों से जो सुन रहा हूँ कि हम गांधी जी को डिस्कस कर रहे हैं और दोनों टेंजेंट पे जा रहे हैं। बदकिस्मती है, कांग्रेस भी गांधी जी को भूल गई। जब कोई अब पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कि ऐसी बात स्थिति आती है तो बोलते हैं, और बीजेपी ने उनको यूजर्व करने की कोशिश की है, उसके बाद भी गांधी जी की ये दुर्गति हो रही है। एक बड़ी अजीब व गरीब स्थिति है। देखिए, कैलेंडर से फोटो हट गई, गैर कानूनी नहीं है, शायद वो बात वहीं खत्म हो जाती। बहुत सीरियस है जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले एक वरिष्ठ मंत्री एक स्टेट के वो कहे, उनकी शब्दावली आप सुनिए उन्होंने कैसे कहा। और मैं अपने मित्र जेटली जी से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने माफ़ी मांगी। जो मैंने उनका देखा क्लैरिफिकेशन, उसमें उन्होंने कहा अगर कोई आहत है तो मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपने इस चीज़ को। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और जो उनके तेवर थे विड्रॉवल में भी, जो उनका या सुबह भी जो बयान दिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक स्थान है। कहीं ना कहीं राजनीति को पीछे रख के अगर आप आइडियोलॉजी उनकी डिस्कस करिए। आप गांधी जी ने खुद अपने बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं वो। अगर आप गांधी दर्शन किया हो, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, इतना है जो पढ़ा है सुना है। गांधी जी ने अपनी जाती जिंदगी को नंगा करके डिस्कस किया, किताबें लिखी हैं, उनके बेटों ने लिखी हैं कि हमारा कितना एज ए फादर ही वाज फेलियर। अब गांधी जी खुद भी होते तो वो चाहते हैं कि आप मेरे विचारों पे भी बहस करिए, मुझे क्रिटिसाइज करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे विचारों को फॉलो करिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह का ये जो पॉलिटिकल डिस्कॉर्स शुरू हो गया है, ये देखिए पूरा विश्व हमारे ऊपर देख रहा है। ठीक, या तो हम गांधी जी को डिसऑन कर दें, राष्ट्रपिता से हटा दें, तो आदर तो कहीं ना कहीं हर आदमी को सोच के करना पड़ेगा। आप उनके कम से सहमत हो या ना हो। अनिल जी का यही कहने का मतलब है कि कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो बख्श दो, राजनीति उस पर तो मत करो। लेकिन राजीव जी, जो सवाल अभी अनिल आनंद जी कर रहे थे कि अनिल विज ने ये कहा कि अगर आपको आप मेरे स्टेटमेंट से अगर आप लोग आहत हुए हैं तो मैं उसको वापस लेता हूं। आपको लगता नहीं है कि पार्टी की तरफ से फटकार लगनी चाहिए थी, वाकई कड़ी हिदायत देनी चाहिए थी कि बोलने से पहले सोचा करो? उससे पहले भी वो बहुत सारी बातें ऐसे कर चुके हैं अनिल विज कि उससे भी लोगों को आहत उनके ठेस पहुंची है, लेकिन वो कभी कभी सोचते नहीं है। और इस बार उन्होंने सीधा महात्मा गांधी के लिए बोल दिया है। देखिए, मैं चर्चा की शुरुआत में मैंने एक बात रखी थी कि बहुत गहराई से, गंभीरता से इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा माहौल क्यों बनता है। कार्रवाई होनी चाहिए, ये बताइए। एक सेकंड, बहुत गहराई और गंभीरता से इस बात चर्चा तो ठीक है, होनी चाहिए। चर्चा तो हो रही है। ऐसा माहौल क्यों बनता है
कि क्या जब गंभीरता में गाली गलौज होना चाहिए, इस पे भी चर्चा होनी मैं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, ऐसा माहौल क्यों बनता है जब गांधी जी के बारे में इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि गांधी जी के नोशंस, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात, एक सेकंड सुन लीजिए बीच में, जब उनके विचारों को आगे ले जाने की बात आती है, सुंदरता के साथ आगे ले जाने की बात आती है, तो आप देखिए एक प्रतिमा और एक फोटो तक सीमित रह जाती है, कहीं पर विचार नजर नहीं आते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओथ लेने के बाद सबसे पहले स्वच्छता अभियान की तरफ कदम उठाया। अरे भाई, अगर गांधीवादी थे तो आते हमारे साथ जुड़ते, सारी राजनीतिक पार्टी, और वो लोग जो तथाकथित गांधीवादी बनते हैं वो क्यों नहीं आए उस टाइम पर आगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में बुनकरों को जब अपना एक बजट दिया, तब इन लोगों ने उसका एप्रिसिएशन क्यों नहीं किया? खादी की सेल बढ़ा दी गई। रोहन जी, ये सेल की जो बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं अनिल जी, फिर आपके पास आता हूं। रोहन से ही सवाल है। रोहन, मेरे पास आंकड़े हैं, कुछ आपके पास भी होंगे। 2013-14 की अगर बात करें 114.58 करोड़, 2014-15 में बढ़कर 124.39 करोड़, 2015-16 में 140.12 करोड़। ये बिक्री है, जो ग्रोथ है खादी की, वो ये दर्शाती है। तो अगर इस तरह की ग्रोथ हो रही है तो क्यों ना नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो फिर उसमें हर्ष किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खादी बढ़ती है तो हमको ये भी पता है कि गरीब से गरीब आदमी को रोजगार मिलता है, एक दूर गांव में बैठे हुए गरीब आदमी को रोजगार मिलता है। इससे तो इत्तेफाक रखेंगे आप। बात जो पहले तो जेटली जी ने बड़ी खूबी से अनिल विज जी की जो बात थी उसके बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको अगर वो सही में मानते तो उनको ये बोलना चाहिए था कि बीजेपी उनका इस्तीफा लेगी। दूसरी बात, अभी आपने बताई खादी की जो मूल्य, आपने वृद्धि बताई कि सेल बढ़ी है। आप अगर उसमें देखेंगे तो खादी की जो मूल्य वृद्धि है, जिसको भाव बोलते हैं, वो 2 साल में करीब 40% से 50% बढ़े हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खादी का कहीं प्रमोशन नहीं करना चाहिए, बात यहां पे और है। बात है गांधी जी की विचारधारा की। कैलेंडर में महात्मा गांधी का फोटो नहीं होना सबसे बड़ी चीज है कि इस व्यक्ति को अगर आप महात्मा गांधी जी का अपना फोटो रख रहे हो, पहले आपको महात्मा गांधी जी की विचारधारा का अनुसरण करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हो। दूसरी बात, मैं एक चीज बोलूंगा कि साक्षी महाराज हो या साध्वी प्राची हो या अनिल विज जी हो, अगर आप महात्मा गांधी की विचारधारा में मानते हैं तो क्यों इस प्रकार के व्यक्तियों को इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं? क्यों उनको पार्टी से हटाया नहीं जा रहा है? आज तक क्यों साक्षी महाराज के लिए प्रधानमंत्री जी चुप है? हम जानते हैं कि बीजेपी और ये सरकार हो, कोई परिंदा भी मोदी जी के बिना पर नहीं मार सकता है। क्यों आज मोदी जी उस पे चुप है? ठीक है, मेरा जो सवाल था उसका जवाब तो दीजिए। आपकी ग्रोथ बढ़ी है नहीं बढ़ी? चीजों पे क्यों चुप है? खादी की ग्रोथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? एक मिनट, उसके पीछे करीब 3 सालों में जो ग्रोथ हुई है उसमें उसके जो रेट हैं करीब 40 से 50% उसमें रेट बढ़े हुए हैं। आप जरा देखिए उसमें आंकड़े में, फिर आपको मालूम चलेगा। और उसका क्रेडिट, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की जगह नरेंद्र मोदी को रखने से खादी की सेल, इसीलिए महात्मा गांधी को हटाया गया। कैसे विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि आज एफटीटीआई हो, आरबीआई हो, सेंसर बोर्ड हो या आज की डेट में केवीआईसी हो, हर स्वायत्त संस्था में इस प्रकार की मोदी जी की तानाशाही चल रही है। आज देश में नोटबंदी जैसा बड़ा निर्णय लेके मोदी जी ने क्या साबित किया है? मोदी जी ये बताने चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी हो या कोई कुछ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ये परंपराएं छोड़ दीजिए, देश आगे बढ़ता जा रहा है। राजीव, आप कुछ माइक में आपके डिस्टर्बेंस में रोहन आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अनिल जी आपसे जाना चाहेंगे, ये जो ग्रोथ का भी आंकड़ा हमने बताया, उसके बाद भी क्या इसमें कोई हर्ष है? क्योंकि ये देखने वाली बात है कि जो केवीआईसी के अध्यक्ष है सक्सेना जी, उन्होंने भी आंकड़े दिए थे कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में 2 से 7% की ही सिर्फ ग्रोथ हुई थी और केवल 2.5 से 3 साल में 34% की ग्रोथ के बाद वो कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि वाकई ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है? जी, मैंने आपको देखिए ये आ रहे हैं आपके पास 34%, अगर आप ग्रोथ देखेंगे। एक मिनट, ये अनिल जी से क्वेश्चन है, आ रहे हैं आपके पास अनिल जी। अगर आप सिर्फ ग्रोथ पे ही बहस करेंगे तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप रेवेन्यू अर्न करना है, कोई दो राय नहीं है, इसमें हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खादी एक विचारधारा थी, चरखा एक सिंबल था नेशनलिज्म का। आगे बढ़ना है, मैं जेटली जी से बिल्कुल सहमत हूं। हम 1947 के युग में नहीं रह सकते, लेकिन क्या जिस तरह से हम पेश कर रहे हैं ये चीजें, क्या ये उचित है? और फिर ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ी, ये खादी केवीआईसी खुद एक डिबेट का इशू है। ये उत्पादन कहां बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट कहां आ रहे हैं, फिर ये भी सवाल रेज होंगे। जिन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था, वो पिछली सरकारों की भी बहुत कमियां रही, उससे फेल्योर रहा। वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो खादी प्रोड्यूस करते थे, आज या तो उनकी प्रॉपर्टीज रिजर्व हो रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे वो, कोई मेरठ में है, कोई साउथ में है, कोई कहीं है, उसमें तो काम कोई हुआ नहीं।
अब आप कहां से प्रोडक्ट आगे बेच के फिगर्स बन रही है, फिर तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा हूं, मैं केवल गांधी जी पे हूं, फिर केवल और केवल गांधी जी पे हूं। जेटली जी अगर दो शब्द गांधी जी के अस्तित्व उनके स्टेटस पे कह देते। आपको एतराज सीधे से ये है कि फोटो नहीं हटनी चाहिए थी, गांधी जी की होनी चाहिए। मैं नहीं उस पर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कम से कम शब्दावली तो आपकी ठीक हो। अनिल विज साहब ने जो इन्होंने कहलवा दिया। लेकिन मैं रोहन आपसे जानना चाहूंगा कि 96 से अगर अब 2016 के बीच की बात करें, 7 बार ऐसा हुआ है कि गांधी जी की तस्वीर नहीं थी, कोई हो हल्ला नहीं मचा, तो इस बार क्यों? देखिए, आनंद जी ने भी बहुत सही बात करी। यहाँ पे ये बात नहीं है कि गांधी जी की तस्वीर क्यों नहीं है, उस टाइम पे उस पे चरखा था या और कोई चीज थी जिससे गांधी जी के आदर्श और गांधी जी के मूल्यों की प्रतीति होती थी। कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने खुद की फोटो नहीं लगाई है केवीआईसी के डायरी में। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रेम के चलते, ये तो केवीआईसी के चलते गांधी जी की तो ऑटोनोमस बॉडी है ना। कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने केवीआईसी, सक्सेना जी ने ये साफ भी किया था कि कोई ऐसा नियम भी नहीं है केवीआईसी का कि किसकी तस्वीर लगनी चाहिए, किसकी नहीं लगनी चाहिए। नियम देखिए, ये अपना डिस्क्रिप्शन है उनका कि वो किसकी तस्वीर लगाते हैं, उनको जो ठीक लगता है। उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है तो प्रमोट होगी खादी, उसमें हर्ज क्या है? देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, अभी भी जैसे हमने बताया कि जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे केवीआईसी हो, एफटीटीआई हो, आरबीआई हो, सब जगह परेशानी है। आज केवीआईसी जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांध के इसका विरोध किया है। 2016 में भी उन्होंने विरोध किया कि भाई क्यों नरेंद्र मोदी की फोटो, क्या महात्मा गांधी जी, क्यों महात्मा गांधी जी के नाम पर यह प्रमोट नहीं हो सकती है? आप ये कहना चाह रहे कि खादी का प्रमोशन अगर महात्मा गांधी के नाम से होगा तो बिक्री नहीं पड़ेगी? किस प्रकार की बेतुकी बात है? सवाल आज ये पैदा हो रहा है कि आरबीआई हो या एफटीटीआई हो या केवीआईसी हो या सेंसर बोर्ड हो, हर स्वायत्त संस्था पे आज नरेंद्र मोदी का हाथ जा रहा है। ठीक है, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला भी वो कर रहा है। राजीव से रिएक्शन ले लेते हैं, एक मिनट। रोहन आ रहे हैं आपके पास। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए इस देश के अंदर, आप एफडीआई को उठा लीजिए, मेक इन इंडिया को उठा लीजिए, आप ब्रांडिंग को उठा लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट को उठा लीजिए। अरे कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर देश ने तरक्की नहीं करी? और आपने कहा कि प्रोडक्शन की बात, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, किसी प्रधानमंत्री को ऐसी नौबत ही नहीं आई कि केवीआईसी उनको कहीं अपनी फोटो लगा दीजिए। अरे जिनके शासन के अंदर खादी की दुर्गति होती चली गई, वो अपनी फोटो कैसे लगवा सकते थे? और ये एक बॉडी जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको निर्धारित करना है कि किसको देखने के बाद हमारी खादी की सेल बढ़ रही है। ये ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाना है। कोई एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए मुझे जिनकी वजहों से आपके पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें किसी भी क्षेत्र में उनको एक सवाल ये है कि गांधी जी की फोटो हटा के अगर प्रधानमंत्री की फोटो लग रही है, मोदी जी की फोटो लग रही है, तो क्या गांधी जी को रिप्लेस करने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं। गांधी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। गांधी जी की प्रतिमाओं के ऊपर फूलमाला पहनाकर, अगरबत्ती लगाकर उनके नाम से राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर नीतियां आपकी बात से लगता है कि अनिल जी की बात सही होने वाली है, कल आप नोट से भी उनको हटा, राजीव जी कह रहे हैं कि राजनीति करने की कल आप नोट से भी उनको हटा गांधी जी के नाम पर। आपने बार बार इस बात पर चिंता जताई है कि कम से कम गांधी जी को तो बख्श दो, लेकिन आपको लग रहा है कि फिर वही खेल जारी है, राजनीति जारी है। मैं यहाँ बैठ के भी कह रहा हूँ, अभी भी डिबेट सुन रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है गांधी जी कहीं खो गए। गांधी जी की प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। खासकर मेरे ये दो वक्ता जो दो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स हैं, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी के ऊपर बात करिए। फोटो है या नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मुझे चिंता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाला, कल आज अनिल विज साहब बोले, कल कोई और बोलेगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री एक बड़े प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री हैं और गांधीवाद को आगे लेके जा रहे हैं, वो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इख्तलाफात हो सकते हैं उनका तरीके पे। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को ही शुड, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ, शुड स्टेम द रॉट। उनको दिखना चाहिए था ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। ये मैसेज विश्वव्यापी जाता है कि आप अपने राष्ट्रपिता की किस तरह से अच्छा, कोई आम वर्कर भी बीजेपी का या कांग्रेस का कोई ऐसी बात कह दे, चलो फिर भी आपको माफीनामा हो सकता है। आप एक मंत्री और मेरा ख्याल नंबर 2 के मंत्री होंगे वो शायद हरियाणा की गवर्नमेंट में। और ये भी है कि पहले भी वो इस चीज को कह चुके, ये मिसगाइडेड आइडियलिज्म जो है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो मिसगाइडेड आइडियलिज्म और मिसगाइडेड जो फर्वर जो आपका है एक अपनी आइडियोलॉजी का, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने की भी जरूरत है। राजीव जेटली, आपको लगता है कि वाकई बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए थी पार्टी की तरफ से, जो अनिल जी कह रहे हैं कि निप इन द बट या स्टेम द रॉट? क्योंकि ये अगर शुरुआत हुई है, कल को ऐसा ना हो कि
एक हवा कहीं से शुरू हुई और उसके बाद पूरे देश में इस तरह की बातें होने लगी। एक बहुत अच्छा शब्द बोला था, मिसगाइडेड आइडियोलॉजी। मिसगाइडेड आइडियोलॉजी के साथ ही मैंने चर्चा की शुरुआत करी थी कि जब आपकी आइडियोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो समय नहीं है, लेकिन आप फिर जवाब नहीं दे रहे। इस तरीके की विचारधाराएं बाहर निकलती है। जवाब नहीं दे रहे। सीधा सवाल, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। ये जो मुहावरा अंग्रेजी का मुहावरा बोला अनिल आनंद जी ने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अनिल विज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? स्टर्न मैसेज आना चाहिए नहीं आना चाहिए पार्टी हाईकमांड की तरफ एक माहौल बदलना चाहिए कि गांधी जी की विचारधाराओं के ऊपर कोई भी अपनी इस तरीके की टिप्पणी ना कर पाए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो गांधी जी के नाम से राजनीति करने वाले लोग हो, सभी के लिए एक मैसेज जाना चाहिए। और मैसेज कैसे जाएगा? जब उनकी एक ट्रू, जिसे कहते हैं सच्ची नीति जनता के बीच में जाएगी। ऐसी नीति नहीं जाएगी जिसकी वजहों से राजनीतिक सर्वाइव। चलिए, गोल बोल जवाब दिया राजीव जेटली ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति हो रही है और हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही था कि खादी पर राजनीति, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक बात खादी को प्रमोट करने की है, इसमें दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के दौरान इसको काफ़ी प्रमोशन मिला है, उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ी। बहुत शुक्रिया रोहन आपका, राजीव आपका, अनिल जी आपका बहुत धन्यवाद।